Hello students, welcome to Study Khajana. I am Tanisha. Today we will do some new concepts, some new topics, that is projectile. लास्ट लेक्चर में हमारा वेक्टर एनालिसिस कंप्लीट हुआ, उसकी मैंने वेटेज भी बताई, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट भी कराए। ये हमारे इम्पोर्टेंट पार्ट थे। आज मैं आपको दो टॉपिक्स कराऊंगी। मैं श्योर हूँ, आपको मैं गारंटी देती हूँ, उन दो टॉपिक्स में से एक टॉपिक एग्जामिनर पूछेगा ही पूछेगा। या तो आपका कोई भी बोर्ड हो, सीबीएसई, एचबीएसई या फिर आईसीएसई या कोई भी स्टेट बोर्ड, या फिर आप किसी भी स्कूल में हो। आज जो मैं दो टॉपिक कराऊंगी 15 मिनट्स के होंगे, वो उनमें से एक मैं गारंटेड हूँ कि वो एक आएगा ही आएगा एग्जाम में। ठीक है, आपके यूनिट टेस्ट में भी आएगा, किसी भी आपके फर्स्ट टर्म में भी आएगा, और जो फाइनल टर्म्स हैं उनमें भी आएगा। ठीक है, और आगे जितने भी कॉम्पिटिटिव प्लस आप आगे अगर अपनी हायर स्टडीज फिजिक्स में परस्यू करते हैं तो ये टॉपिक आएंगे ही आएंगे। तो जो मैं आज आपको कराने जा रही हूँ, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आपको फुल फोकस्ड होके करना है। बहुत ज्यादा इजी है, आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जितना ज्यादा इजी और अच्छा टॉपिक है उतना ही ज्यादा इम्पोर्टेंट और स्कोरिंग टॉपिक है। न्यूमेरिकल होते हैं इसके, न्यूमेरिकल का आप चांस नेग्लेक्ट कर सकते हैं। न्यूमेरिकल्स रेयरली कभी कभी पूछता है, फिर भी मैं आपको न्यूमेरिकल्स करा दूंगी। बट जो इसकी थियोरी है, थियोरी हमेशा एग्जामिनर पूछता ही है। ठीक है, वो 5 to लेके 15 मार्क्स में आपके आती है एग्जाम में। ठीक है, तो आप थियोरी जो मैं आज कराऊंगी वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप अपने साथ मेरे साथ वो अपने नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, तो आप साथ के साथ जो मैं कराऊंगी वो लिखिएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग है, तो आप निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं इस टॉपिक को। तो मैं आपको आज दो टॉपिक कराऊंगी। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल, अब प्रोजेक्टाइल होती क्या है? ठीक है, अब अपने ब्रेन में इसे याद रखने के लिए जो आज मैं कराऊंगी वो आप कहीं से नहीं पढ़ोगे। ठीक है, मीन्स जो आज जैसा मैं कराऊंगी आपको ऐसा कोई नहीं कराएगा, मैं आपको सिंपल टर्म्स में कराऊंगी। ठीक है, मीन्स आपको याद रहे, आपको रटने की जरूरत नहीं है, ना तो डेफिनेशन ना ही थियोरी। ठीक है, तो आप सबसे पहले वर्ड देखिए प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल से आप क्या देख सकते हैं कि प्रोजेक्ट, समथिंग इज प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट से आप याद कर सकते हैं कि कुछ भी आपने प्रोजेक्ट किया, कोई भी आपने बॉल या कोई भी ऑब्जेक्ट आपने प्रोजेक्ट किया किसी एक पर्टिकुलर हाइट से। ठीक है, तो पर्टिकुलर हाइट से आपने कोई भी एक चीज फेंकते हो तो वो कैसे जाती है? आप अगर यहाँ पे खड़े हो, आपने यहाँ से कोई चीज फेंकी तो वो थोड़ी देर तो ऐसे जाएगी, देन इट विल बी डाउन टू अर्थ, ऐसे जाती है। तो यहाँ से आज हम यही प्रोजेक्टाइल का कंसेप्ट लेके इसके रेंज निकालेंगे कि डिस्टेंस कितनी है, हाइट कितनी है, टाइम कितना होगा, ट्रेजेक्ट्री क्या है, पाथ क्या है। ठीक है, तो हम इसके डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स निकालेंगे। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आप भी बोल रही हूँ। तो हम कैसे करेंगे इसे? तो मैं इसे लिख सकती हूँ अ बॉडी, आप प्लीज साथ के साथ इसके नोट्स जरूर बनाइए। अ बॉडी विच इज थ्रोन विद some initial velocity and when then moves under the effect of gravity is called प्रोजेक्टाइल। ठीक है, आपने कोई भी एक पर्टिकुलर हाइट से कोई भी बॉल या कोई भी ऑब्जेक्ट थ्रो किया है, देन उसके बाद वो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी के कारण वो नीचे जमीन पे आता है। ठीक है, तो वो जो भी उसका पाथ है वो हमें क्या बोलते हैं, उसे प्रोजेक्टाइल। ठीक है, जो भी हमारी ये प्रोसेस है इट विल बी कॉल्ड एज प्रोजेक्टाइल। तो इसका एग्जाम्पल क्या लेंगे? अ बॉल थ्रोन और अ बुलेट फायर, अ बुलेट फायर। ओके, तो यहां से मैं क्या निकालूंगी? हमारे एक होता है बेटा ट्राजेक्ट्री। ट्राजेक्ट्री हम किसे बोलते हैं? ट्राजेक्ट्री हम बोलते हैं द पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल इज ट्राजेक्ट्री, इज ट्राजेक्ट्री मीन्स जो ये मैंने पाथ फॉलो किया है ये इट विल बी कॉल्ड एज ट्राजेक्ट्री। ठीक है,
इसके बाद हमारा क्या होता है बेटा, हमारा नेक्स्ट मीन्स हमारा है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। ये ऐसे पूरा जो मैं लिखा रही हूँ बेटा ऐसे का ऐसा सीधा आएगा, आपको 15 नंबर में जाके सीधा यही लिखना, ना इसमें कुछ टर्म माइनस करनी है ना कुछ ऐड करनी है। जो मैं लिख रही हूँ वो मैं आपको वही करा रही हूँ जो आपको सीधा अपनी आंसर शीट पे लिखना है, ठीक है। तो यहाँ से लेती हूँ मैं, अगर तो कोई भी एक पर्टिकुलर हाइट है, यहाँ से आपने एक बॉल थ्रो करी, पहले ऐसे जाएगी, देन इट विल कम्स टू अर्थ, ओके। तो यहाँ से ये वेलोसिटी यू के साथ जा रही थी, ठीक है। कोई भी यहाँ पे एक पर्टिकुलर हाइट से आपने थ्रो की है, कोई वेलोसिटी यू थी, ए बी, ये मेरी अर्थ है, ठीक है। तो यहाँ से मेरी जो वेलोसिटी से मूव कर रहा है वो वेलोसिटी v है। तो मेरे कंपोनेंट क्या होंगे, इट विल बी vy एंड दिस विल बी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज vx, ओके। किसी भी एक पी पॉइंट पे मैं इसकी वेलोसिटी ले लेती हूँ, ठीक है। तो मैं कैसे करूंगी, कंसीडर अ प्रोजेक्टाइल a ball is thrown with initial velocity u horizontally, ठीक है। आपने कोई भी हॉरिजॉन्टली यहाँ से एक बॉल थ्रो करी है जिसकी वेलोसिटी u, क्या इनिशियल वेलोसिटी है u, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकती हूँ, फर्स्ट है मेरा मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल, एज वी नो दैट एस क्या होता है हमारा ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर। तो हमारा एस यहाँ पे लेट x and u is equal to u, acceleration will be 0, then हमारा क्या आएगा, x is equal to ut plus 0। तो यहाँ से मेरी x is equal to ut, then t will be x by u, ओके। t की वैल्यू मेरी क्या है यहाँ से, x by u। अब मैं लेती हूँ मोशन अलोंग वर्टिकल। अगर मैं वर्टिकली मोशन लेती हूँ देन s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर। a क्या होगा हमारा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g, और मेरी इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे क्या हो जाएगी 0, देन x इज इक्वल टू हाफ ऑफ gt स्क्वायर। t की वैल्यू मैं यहाँ से फर्स्ट से पुट करूंगी तो क्या आएगी, x इज इक्वल टू हाफ g x स्क्वायर u स्क्वायर, देन वर्टिकली है तो मेरी डिस्टेंस क्या होगी y, देन मेरा y क्या है यहाँ से हाफ ऑफ g बाई यू स्क्वायर x स्क्वायर। मैं यहाँ से देख सकती हूँ इट इज द फर्स्ट ऑर्डर पैराबोलिक इक्वेशन। तो मैं यहाँ से लिख क्या सकती हूँ, मैं इसे कंपेयर करती हूँ y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर से, k यहाँ पे क्या है g बाई 2u स्क्वायर, ठीक है। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकती हूँ बेटा, ये पैराबोलिक इक्वेशन है, देन वी कैन राइट एज दिस इक्वेशन इज parabola, hence the path followed by the projectile is parabolic or the trajectory is parabolic. जो मैंने ये अब तक कराया बेटा इट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। एग्जामिनर या तो आपसे सीधा पूछेगा मतलब कि आप
प्रूव कीजिए कि ट्राजेक्ट्री ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। तो आप शुरुआत से करेंगे, आपने देखा कि इक्वेशन है पैराबोला की, तो आप ऐसे प्रूव करेंगे, ठीक है। या तो ये अगर इतना पूछता है ट्राजेक्ट्री इज पैराबोलिक पूछता है तो इट विल बी फॉर 5 मार्क्स, ठीक है। आप इतना करेंगे, यू विल गेट 5 मार्क्स, ठीक है। अगर आपके लिए ये नेक्स्ट एक्सप्रेशन और सॉल्व कराता है तो ये या तो आपके लिए 8 मार्क्स का होगा या 10 मार्क्स का होगा, ठीक है। तो 5 मार्क्स तो ये कंफर्म है बेटा, 5 मार्क्स आपको इतने करने ही करने हैं। अगर ये आपसे कोई और हॉरिजॉन्टल रेंज या कुछ अलग भी एक्सप्रेशन निकलवा रहा है तब भी आपको इतना करना ही करना है, ठीक है। तो इसलिए आपको ये क्या करना है, आप प्रोजेक्टाइल की ट्राजेक्ट्री पैराबोलिक यहाँ से प्रूव हो जाती है, आप इस एक्सप्रेशन को अच्छे से करेंगे। उसके बाद हमारा क्या आता है, उसके बाद आता है टाइम ऑफ फ्लाइट। ये प्रोजेक्टाइल के अंदर ही है बेटा, सारे हम अलग अलग डिफरेंट एक्सप्रेशन निकाल रहे हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, इट इज द टाइम taken by the projectile to complete its trajectory is called time of flight. इट मीन्स जब हम उसे थ्रो करते हैं उससे उस टाइम से लेके, अगर मैंने 5 सेकंड पे थ्रो किया तब से लेके वो जब तक अर्थ पे गिरता है, अगर वो 10 सेकंड पे गिरा तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना था उसका 5 सेकंड, क्योंकि 5 सेकंड से शुरुआत करी और 10 सेकंड पे वो खत्म हुआ, तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या थी उसकी 5 सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पे हम उसका एक्सप्रेशन कैसे निकालेंगे, एक्सप्रेशन हम निकालेंगे एज वी नो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर, ठीक है। एस हमारा क्या है, वो हाइट थी, पर्टिकुलर हाइट जिससे हमने थ्रो किया। यू हमारा हुआ 0, इनिशियल वेलोसिटी हमारी 0 हो जाएगी। एक्सेलरेशन वर्क करेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देन एच इज इक्वल टू हाफ ऑफ GT स्क्वायर, देन GT स्क्वायर विल बी 2h एंड T विल बी 2h by G अंडर रूट। दिस विल बी द टाइम ऑफ फ्लाइट। नेक्स्ट एक्सप्रेशन है इसका हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज को हम कैसे करते हैं बेटा डिफाइन, द हॉरिजॉन्टल रेंज is the distance from the foot of tower to the point on the ground where the projectile hits, ठीक है। मीन्स अगर ये मेरी टावर थी, ये इसकी हाइट से मैंने कोई बॉल या कोई भी हमने अलग ऑब्जेक्ट थ्रो किया, ये हमारी उसकी प्रोजेक्टाइल हुई। देन दिस पॉइंट इन दोनों के जो बीच के डिस्टेंस है, दिस विल बी हॉरिजॉन्टल रेंज। तो मैं इसे कैसे करूंगी, हॉरिजॉन्टल रेंज इट इज अ डिस्टेंस, ये सिंपली बेटा क्या है, डिस्टेंस है। डिस्टेंस है तो हमारी डिस्टेंस क्या होती है, स्पीड इनटू टाइम। टाइम मेरा क्या था यहाँ पे 2h अपॉन G, और मेरी जो स्पीड है वो कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी u। तो मैं इसे कैसे डिफाइन करूंगी, हॉरिजॉन्टल रेंज इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम ऑफ फ्लाइट। तो यहाँ से मेरा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जब मैंने ये थ्रो किया था तो वो क्या था u, तो रेंज मेरी क्या हो जाएगी u मल्टीप्लाई बाय टाइम ऑफ फ्लाइट मेरा था 2h अपॉन G। तो यहाँ से मेरा r की वैल्यू क्या आ जाएगी u रूट 2h अपॉन G। ये मेरा हॉरिजॉन्टल रेंज है, ठीक है। अब नेक्स्ट एक्सप्रेशन करेंगे हम, रिजल्टेंट वेलोसिटी
इसमें अगर एग्जामिनर पूछता है, अगर वो 8 मार्क्स के लिए पूछता है तो वो पूछता है ट्रैजेक्टरी को प्रूव कराएगा पैराबोलिक, और जो मैं एक्सप्रेशन करा रही हूँ जैसे मैंने टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए और हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए निकाला, और मैं अब रिजल्टेंट वेलोसिटी एट अ पॉइंट निकाल रही हूँ P, तो इनमें से आपसे कोई दो पूछ लेगा एग्जामिनर, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी एट अ पॉइंट P आप कैसे करेंगे? V मेरा क्या होगा, Vx² प्लस Vy², ठीक है। जो मेरा वर्टिकल कंपोनेंट है और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उनके स्क्वायर का अंडर रूट इज इक्वल टू मेरा रिजल्टेंट वेलोसिटी होगा। तो Vx अगर मैं यहाँ से लेती हूँ बेटा, वो क्या होगा, Ux प्लस Axt, ठीक है। हेयर Ux क्या है मेरा U, Ax क्या है 0, तो Vx क्या आया Ux। अगर मैं Vy लेती हूँ तो मेरा क्या होगा, Vy इज इक्वल टू Uy प्लस Ayt, ठीक है। तो मेरा Uy यहाँ से क्या होगा 0 और Ay क्या होगा G, देन Vy विल बी Gt। तो अगर मैं यहाँ पुट करती हूँ तो मेरे रिजल्टेंट क्या आ जाता है, तो मेरा रिजल्टेंट आता है V इज इक्वल टू Ux² प्लस Gt, दैट इज V इज इक्वल टू U² प्लस G² T²। ये मेरी रिजल्टेंट वेलोसिटी आ जाती है, ठीक है। आपने अपना कंपोनेंट लिया Vx, V क्या होता है मेरा Vx² प्लस Vy² अंडर रूट, फर्स्ट मोशन की इक्वेशन V इज इक्वल टू U प्लस AT है। यहाँ से मेरा x कंपोनेंट में Ax क्या होगा 0 और Ux क्या होगा U, तो मैं यहाँ से पुट करूंगी तो Vx इज इक्वल टू U, ठीक है। उसके बाद मेरा क्या होगा, वर्टिकल कंपोनेंट अगर मैं उसका लेती हूँ, वर्टिकल कंपोनेंट में मेरा Uy क्या होगा 0, इनिशियल वेलोसिटी वहाँ पे क्या होगी 0, और मेरा एक्सेलरेशन किस चीज में एग्जिस्ट करेगा, एक्सेलरेशन में एग्जिस्ट करेगा ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से। तो यहाँ से Vy इज इक्वल टू Gt, तो मैं यहाँ से वैल्यू पुट करूंगी तो मेरा V आ जाता है अंडर रूट ऑफ U² प्लस G² T², ठीक है। अब मैं नेक्स्ट के लिए करती हूँ, रिजल्टेंट वेलोसिटी at a point when it hits the ground। तो ये क्या होगा बेटा, V मुझे पता है V इज इक्वल टू मेरा क्या आया था U² प्लस G² T², ये मेरी वेलोसिटी थी P पॉइंट पे, एट पॉइंट P पे। अब मुझे कब लेनी है, ये मेरी रिजल्टेंट वेलोसिटी थी यहाँ पे, ठीक है, किसी भी पॉइंट P पे। अब मैं ले रही हूँ जहाँ पे वो पॉइंट ग्राउंड को हिट करता है, ठीक है, मींस प्रोजेक्टाइल हिट करती है ग्राउंड को। मैं यहाँ पे रिजल्टेंट वेलोसिटी कैसे निकालूंगी, टाइम ऑफ फ्लाइट मेरा क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट है T इज इक्वल टू अंडर रूट 2h अपॉन G, देन T² विल बी 2h अपॉन G। मैं यहाँ से वैल्यू पुट करती हूँ V इज इक्वल टू U² प्लस G² 2h अपॉन G, देन मेरी रिजल्टेंट वेलोसिटी आ जाती है U² प्लस अंडर रूट 2hg, ठीक है। ये मेरी रिजल्टेंट वेलोसिटी है जब वो ग्राउंड को हिट करता है, ठीक है। तो ये मेरा एक्सप्रेशन यही था बेटा, प्रोजेक्टाइल का इतना ही एक्सप्रेशन था। तो इसमें मैंने आपको बता दिया है कि कितना कितना एग्जामिनर पूछता है। द सेकेंड एंड मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, मैंने आपको बोला था कि मैं 2 टॉपिक कराऊंगी, तो एक टॉपिक मेरा प्रोजेक्टाइल हुआ, दूसरा टॉपिक मैं अभी कराने जा रही हूँ। इन दोनों में से बेटा मैं गारंटी देती हूँ आप लोगों को कि आएगा ही आएगा। मुझे इसे कराने में हार्डली 15 मिनट्स लगे हैं, ठीक है। आप इसे प्रैक्टिस करिए, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा सही है, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग है, ठीक है। कंफ्यूजिंग इतना ज्यादा नहीं है, मीन्स आप वैल्यू पुट करने में कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हो, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको अच्छे से समझाया है, जितना मैंने आराम से समझाया उतना आराम से आप इसे प्रैक्टिस कीजिए, उससे भी ज्यादा इजीली प्री एग्जाम में हो जाएगा। तो सेकंड टॉपिक हमारा क्या है, एंगुलर प्रोजेक्शन। एंगुलर प्रोजेक्शन ये बेटा बिल्कुल प्रोजेक्टाइल की तरह ही है। इसमें क्या है, जो हम उसमें किसी एक पर्टिकुलर हाइट से थ्रो कर रहे थे किसी भी ऑब्जेक्ट को, हम इसे क्या करेंगे, एक ग्राउंड से थ्रो करेंगे ऊपर, इट विल गो अपवर्ड देन इट विल कम डाउनवर्ड, ठीक है। तो ये क्या होगा, ओब्लिक प्रोजेक्शन। तो मैं कैसे लिख कर सकती हूँ इसे, ठीक है, ये y है, ये x है। मैंने पहले ऐसे थ्रो किया,
एक पर्टिकुलर हाइट पे जाने के बाद वापस वो ऑब्जेक्ट डाउन टू अर्थ आएगा, ठीक है। तो यहां से मेरा अगर इनिशियल वेलोसिटी से जा रहा था u, ठीक है, तो मेरा ये कंपोनेंट क्या होगा, अगर ये मेरा थीटा है, ये मेरा u है, देन इट विल बी u cos थीटा, इट विल बी u sin थीटा। मैंने आपको ये कराया है वेक्टर कंपोनेंट पे। अगर ये किसी भी एक बी पॉइंट के बाद नीचे आना शुरू होता है, बी पॉइंट पे मैक्सिमम हाइट अटेन करके देन मिनिमम के तरफ आता है, मीन्स अर्थ की तरफ आता है, तो यहाँ पे क्या होगा, मानो कि कोई भी मेरी फाइनल वेलोसिटी v थी, इसका क्या होगा, ये vy और ये vx कंपोनेंट, ठीक है। ये हमारी क्या होगी, फुट ऑफ द टावर से, मीन्स जहां से हमने वो थ्रो किया है वहां से लेके और जब तक प्रोजेक्टाइल हिट करती है ग्राउंड को, वो मेरी क्या होती है, रेंज। तो ये मेरी डिस्टेंस है, रेंज। तो इसमें भी हम सेम एक्सप्रेशन करेंगे, हॉरिजॉन्टल रेंज भी निकालेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट भी निकालेंगे, मोशन भी निकालेंगे। इसमें कैसी है, सेम आएंगे, या तो ये आएगा या वो आएगा, सेम है। पाथ फॉलोड निकालेंगे, ट्रैजेक्टरी देखते हैं, उसमें पैराबोलिक थी, इसमें क्या होती है, एग्जामिनर ऐसे ही पूछेगा, ट्रैजेक्टरी को प्रूव करा सकता है या फिर कोई भी एक्सप्रेशन निकलवा सकता है। तो ये 5 to 10 मार्क्स में आता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इसे कैसे करेंगे, इसे आप करेंगे, शुरुआत में आप लिखेंगे कंसीडर, जो मैं लिखवा रही हूँ सीधा आप बिल्कुल वही लिखिएगा, ठीक है, क्योंकि ये थियोरेटिकल पोर्शन है बेटा, तो इसमें आपको थ्योरी लिखनी ही पड़ेगी। और क्वेश्चंस पे आप बिना थ्योरी के कर सकते हो, जितनी थ्योरी जरूरी थी उतनी मैंने आपको लिखवाई है, ज्यादा कॉपी नहीं लिखवाई। तो इसमें जितना जरूरी है उतना तो एटलीस्ट बेटा आपको करना ही करना है। इतना जितना मैं लिखवा रही हूँ ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कंसीडर अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन विद इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर u making an angle theta with horizontal। ओके, तो फर्स्ट हमारा इसमें है टू फाइंड इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल। फर्स्ट निकालेंगे हम मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल, दैट हमें पता है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से मेरा s मानो x था, लेट s इज इक्वल टू x, u क्या था मेरा, हॉरिजॉन्टली जब वो मूव कर रहा है u cos थीटा, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या है, 0, तो यहाँ से मेरा x इज इक्वल टू u cos थीटा t प्लस 0, देन t यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा, x अपॉन u cos थीटा, ठीक है। आप क्या करेंगे, सेम आप जब हॉरिजॉन्टल की इक्वेशन निकाल रहे हैं उसमें से आप t निकालिए, देन वर्टिकल की इक्वेशन में t पुट करिए, उसके बाद जो इक्वेशन ऑफ मोशन आएगी उससे हमारा प्रूव हो जाएगा कि पाथ कैसा है, ठीक है। तो मेरा ये अब देखो, अब क्या है, मोशन अलोंग वर्टिकल, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है। यहाँ मेरा s क्या है, y, u क्या है, u sin थीटा, जब वो ऐसे वर्टिकली मूव कर रहा है तो मेरा वेलोसिटी का कंपोनेंट क्या था, u sin थीटा। प्रोजेक्टाइल में आपने देखा था वर्टिकल कंपोनेंट में हमारी वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाती है, बट इसमें क्या बेटा, u sin थीटा कंपोनेंट ऐड हो जाता है। एंगुलर में और प्रोजेक्टाइल में सिर्फ यही डिफरेंस है कि यहाँ पे वर्टिकल में u sin थीटा कंपोनेंट लेंगे और वहां पे हम वर्टिकल में से 0 लेते थे, ठीक है। और बिल्कुल सेम है, जैसे मैंने आपको प्रोजेक्टाइल करा वैसे ही आपका ये एंगुलर प्रोजेक्शन है। तो डिफरेंस कहाँ पे आएगा, u इज इक्वल टू u sin थीटा पे, ठीक है। तो हम यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे, तो s इज इक्वल टू, और a क्या होगा मेरा, एक्सेलरेशन ड्यू टू माइनस ऑफ, क्योंकि वो बेटा ऊपर जा रही है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाएगा, माइनस। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, u sin थीटा डॉट t माइनस हाफ ऑफ gt स्क्वायर। t की वैल्यू अगर मैं लास्ट टाइम मैंने क्या निकाली थी, x अपॉन u cos थीटा, पुट इट हेयर, s इज इक्वल टू u sin थीटा इंटू x इज इक्वल टू x u cos थीटा माइनस हाफ ऑफ x स्क्वायर u स्क्वायर
कोस स्क्वायर थीटा, यू से मेरा यू कैंसिल आउट हुआ, साइन और कोस, साइन बाय कोस क्या होता है 10, तो एस इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ ऑफ यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये मेरी क्या है, ये मेरी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है पैराबोलिक की, ये मेरी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है पैराबोला की। तो मैं इसे कैसे लिख सकती हूँ, वी कैन सी दैट it is second order reaction, second order equation of parabola, hence we can say that trajectory of, trajectory होती है path followed, मैंने आपको पहले बताया trajectory of angular projection is पैराबोलिक। गॉट इट। इसके बाद वही बेटा हम सेम वही कंसेप्ट करेंगे जो मैंने पहले किया है। अब इसमें जब भी हमने क्या निकाला था टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है बेटा, जब हमने थ्रो करी उससे लेके और जब तक वो ग्राउंड को हिट करती है वो टाइम, वो क्या होता है टाइम ऑफ फ्लाइट। तो हम इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, वी विल कैलकुलेट टाइम ऑफ फ्लाइट। जैसे ये मानो कि यहाँ से लेके यहाँ तक मूव करी थी, ए है ये बी है, तो हम टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ए टू बी मीन्स ये सी था बी और सी, तो टाइम ऑफ फ्लाइट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ए टू बी देन बी टू सी और देन ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ए टू सी टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा। एंड डूइंग द डबल, ओके, तो मेरा क्या आ जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट। तो मैं इसे कैसे करूंगी, एज वी नो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v मेरा क्या है फाइनल वेलोसिटी, जब मैं फ्लाइट करती हूँ इसको तो मेरी फाइनल वेलोसिटी है 0। u मेरी क्या है u साइन थीटा, क्योंकि मैं इसे अपवर्ड थ्रो कर रही हूँ, अपवर्ड थ्रो कर रही हूँ तो मेरा वेलोसिटी का इनिशियल वेलोसिटी का कंपोनेंट आ जाएगा u cos थीटा और मेरा एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा माइनस g। तो मेरा 0 इज इक्वल टू u साइन थीटा माइनस जी टी, देन जी टी इज इक्वल टू u साइन थीटा, देन t फ्रॉम हेयर इज इक्वल टू u साइन थीटा अपॉन g। ओके, यहाँ से मेरा टाइम क्या आया u साइन थीटा अपॉन g। यहाँ से मैं क्या कर सकती हूँ, हेंस टोटल टाइम इज, मेरा टोटल टाइम क्या हो जाएगा 2u साइन थीटा बाई जी। ट्वाइस आप समझ गए क्योंकि मैंने ये निकाला था ए टू बी पॉइंट, देन बी टू सी जाने में भी इतना ही टाइम लगेगा, तो मैं इस टाइम ऑफ फ्लाइट को क्या कर दूंगी ट्वाइस। तो मेरा टाइम ऑफ फ्लाइट का एक्सप्रेशन यहाँ से क्या आ जाता है, t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन जी। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट एक्सप्रेशन है हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज r। ठीक है, r मेरा हॉरिजॉन्टल रेंज को हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम ऑफ फ्लाइट। सिंपली जो मेरा डिस्टेंस होता है वो क्या होता है स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड मेरी क्या है यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी और टाइम मेरा क्या है टाइम ऑफ फ्लाइट। तो आर मेरा यहाँ से क्या आ जाएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मेरा वेलोसिटी का है यू कोस थीटा और टाइम ऑफ फ्लाइट 2u साइन थीटा अपॉन जी। तो मेरा आर क्या आ गया 2u स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा अपॉन जी। एज वी नो 2 साइन थीटा कोस थीटा कैन बी रिटर्न एज साइन ऑफ 2 थीटा। तो यहाँ से मेरा आर आ जाता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो मेरी जो हॉरिजॉन्टल रेंज की वैल्यू है वो आ जाती है आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ठीक है, आप सीधा ऐसे एक्सप्रेशन निकालेंगे। इसके बाद मैं अगर मैक्सिमम रेंज के लेती हूँ
फॉर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। आपसे एग्जामिनर ऐसे ही पूछ लेगा कि मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए निकालिए, तो पहले आप क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए एक्सप्रेशन निकालेंगे। देन मैक्सिमम कब होगा, मैक्सिमम कब होगा बेटा, जब साइन टू थीटा हमारा 1 हो। साइन टू थीटा हमारा 1 क्या हो, कब होगा, व्हेन साइन थीटा इज इक्वल साइन 90, दैट इज 2 थीटा इज इक्वल टू 90, इट विल बी 45। अगर हम 45 डिग्री एंगल से थ्रो करते हैं तो वो हमारी मैक्सिमम हाइट तक जाएगा। ठीक है, मीन्स अगर जब हम ये थ्रो किया था, अगर हम हमारा थ्रो करने का एंगल 45 डिग्री है तो ये मैक्सिमम रेंज अटेन करेगा। ठीक है, ये ज्यादा दूर तक जाएगा, यही हमारा कंसेप्ट है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, हम क्या लिख सकते हैं, हेंस द हॉरिजॉन्टल रेंज will be maximum when theta is 45 degree, that is 5/4। ठीक है, ये हमारा हॉरिजॉन्टल रेंज आ गई। इसके बाद क्या बेटा, आपने जैसे लास्ट में किया था वही अभी कर रहे हैं, रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालेंगे हम पॉइंट बी पे, वेलोसिटी एट पॉइंट बी। ठीक है, ये हम कैसे करेंगे, v इज इक्वल टू वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। ठीक है, वी नो दैट वी एक्स हमारा क्या है यहाँ पे, यू एक्स प्लस ए एक्स टी, तो वी एक्स क्या आ गया, यू कोस थीटा प्लस 0, दैट इज वी एक्स विल बी यू कोस थीटा। ठीक है, इसके बाद हमारा वी वाई क्या होगा, यू वाई प्लस ए वाई टी, वी वाई होगा मेरा यू साइन थीटा, इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट में, ए वाई क्या होगा मेरा माइनस ऑफ जी एंड टी, देन मेरा वी वाई क्या हो जाएगा, यू साइन थीटा माइनस जी टी। ठीक है, तो मेरा वी एक्स, अगर मैं पुट करती हूँ ये वैल्यू यहाँ पे, तो मेरा v क्या हो जाएगा, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। अगर मैं ये वैल्यू पुट करती हूँ, वी एक्स की वैल्यू मेरी आई थी यू कोस थीटा स्क्वायर प्लस वी वाई की वैल्यू आई है यू साइन थीटा माइनस जी टी स्क्वायर। अगर मैं इसे खोलती हूँ, मुझे आइडेंटिटी पता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यूज इट हेयर एंड ओपन इट, देन v इज इक्वल टू यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u साइन थीटा जी टी, and it will be in under root. Then v is equal to, if I common u square here, cos square theta plus sin square theta plus g square t square minus 2u sin theta gt। हमें पता है cos square theta प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पुट करती हूँ, ट्रिग्नोमेट्री में आपने 10th क्लास में 8th क्लास से ही पढ़ रहे होंगे, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2 जी टी यू साइन थीटा। ठीक है, तो मेरा वेलोसिटी का कंपोनेंट मेरा यहाँ से क्या आता है, v इज इक्वल टू अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2 जी टी यू साइन थीटा। ठीक है, इसके बाद मेरा क्या आ जाएगा, टेन बीटा मेरा क्या होता है, टेन बीटा होता है मेरा वी वाई अपॉन वी एक्स, तो वो क्या आ जाएगा यू साइन थीटा माइनस जी टी अपॉन यू कोस थीटा। स्प्लिट द टर्म्स, यू साइन थीटा अपॉन यू कोस थीटा माइनस जी टी अपॉन यू कोस थीटा। यू से यू कैंसिल आउट, तो टेन बीटा हमारा क्या आ जाएगा, टेन थीटा माइनस जी टी बाय यू कोस थीटा। ठीक है, तो मेरे टेन बीटा की वैल्यू ये आ गई, और मेरा वर्टिकल कंपोनेंट क्या आया था, मेरा वेलोसिटी का कंपोनेंट रिजल्टेंट क्या आया था, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से मेरा टेन बीटा भी वेलोसिटी का ही कंपोनेंट हम निकालेंगे, ये आपका पूरा एक्सप्रेशन होगा। इसके बाद अगर मैं लेती हूँ मैक्सिमम वर्टिकल हाइट,
कि वो कितना ज़्यादा मैक्सिमम हाइट तक, कितनी ज़्यादा मैक्सिमम हाइट अटेन करने के बाद वो रिवर्स आएगा ग्राउंड पे। तो मुझे ये बी पॉइंट निकालना है कि क्या होगा, किस हाइट पे होगा ग्राउंड से, इसकी हाइट कितनी होगी। तो मैक्सिमम वर्टिकल हाइट एच इज इक्वल टू मेरी क्या होगी, बी सी। ठीक है, मेरी ये जो भी पॉइंट है ये होगा। वी नो दैट वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। मैक्सिमम वर्टिकल हाइट हम निकाल रहे हैं, मैक्सिमम वर्टिकल हाइट। ठीक है, ये हम कैसे निकालेंगे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। देन ऐसा आपको पता है यहाँ पे होगी h, v क्या होगी 0, u क्या होगा u साइन थीटा, और एक्सेलरेशन क्या होगा माइनस g। देन पुट हियर v स्क्वायर 0 माइनस u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू माइनस 2gh। ओके, माइनस u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gh, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हुआ। देन h हमारी क्या आई, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। इट इज अवर मैक्सिमम वर्टिकल हाइट। ठीक है, इसके बाद हमारा क्या आता है, वर्टिकल प्रोजेक्शन। जो जब मैं आपके एक्सप्रेशन करा रही हूँ बेटा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप नोट्स बनाते रहिए प्लीज साथ के साथ। वर्टिकल प्रोजेक्शन, इन द वर्टिकल प्रोजेक्शन theta will be equal to 90 डिग्री पाई बाय 2। वर्टिकल प्रोजेक्शन कैसे होगा, आप बिल्कुल एकदम ऊपर फेंकें तो हमारा थीटा क्या हो जाएगा, पाई बाय 2। और जब मेरी मैक्सिमम हाइट अटेन करने वाला थीटा क्या आया था, 45 डिग्री। ठीक है, तो मेरा जब वर्टिकल कंपोनेंट मुझे लेना है, वर्टिकल प्रोजेक्शन लेना है, तो मेरा थीटा कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। तो मेरा यहाँ से टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट होता है मेरा 2u साइन थीटा अपॉन जी। ठीक है, तो 2u साइन 90 अपॉन जी। देन टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा मेरा 2u अपॉन जी। ओके, और मेरी हॉरिजॉन्टल रेंज क्या आ जाएगी, ये अलग एक्सप्रेशन होता है बेटा, पूछ लेते हैं साथ में कि मैक्सिमम कब होगा। ठीक है, तो ये थर्ड पोर्शन है इसका, वर्टिकल प्रोजेक्शन में मेरा टाइम क्या आ गया, 2u बाय जी। और मेरी हॉरिजॉन्टल रेंज यहाँ पे क्या होगी, हॉरिजॉन्टल रेंज मेरी क्या आई थी, r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी। मेरे से पूछा कब गया है, जब वो वर्टिकल कंपोनेंट हो। वर्टिकल प्रोजेक्शन कब होगा, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। देन पुट इट हियर, r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 डिग्री अपॉन जी। देन r इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 0 अपॉन जी। देन मेरी रेंज क्या आ गई, 0। मीन्स अगर मेरा वर्टिकल प्रोजेक्शन है तो मेरी हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होती थी, फुट ऑफ द टावर टू द पॉइंट वेयर प्रोजेक्टाइल हिट्स। ठीक है, तो मेरा वर्टिकल कंपोनेंट होगा तो बेटा दोबारा से वो वहीं आके गिरेगा, तो कोई ऐसा पाथ फॉलो करेगा ही नहीं। तो मेरी हॉरिजॉन्टल रेंज आप सीधे भी क्या कर सकते हैं, 0। ये आपके कंसेप्चुअल क्वेश्चंस में आती है। ठीक है, कई बार आप सीधा पूछ लेते हैं आपसे एमसीक्यू वगैरह में डाल के, ऑप्शन डाल देंगे यू स्क्वायर बाई जी या यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अपॉन जी या फिर r इज इक्वल टू 0। तो आपको पता है वर्टिकल कंपोनेंट में हमारा थीटा 90 डिग्री होगा और साइन 90 कितना होता है, 0। देन हमारी r क्या आ जाएगी, 0। ठीक है, तो यहाँ से मेरा क्या होगा, और मेरी मैक्सिमम वर्टिकल हाइट क्या होगी, सॉरी उसमें अगर मैंने r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन थीटा अपॉन जी होता है तो वो 180 हुआ ना बेटा, r क्या हुआ वर्टिकल और फिर इसी में आया तो इसका थीटा क्या हुआ 180। ठीक है, दोनों के बीच में थीटा 180 हुआ था। देन हमारी आई थी r इज इक्वल टू 0। ठीक है, आप उसमें थीटा 90 नहीं 180 पुट करेंगे तो हमारी आती है रेंज 0। ठीक है, इसके बाद हमारा क्या करेंगे, मैक्सिमम वर्टिकल हाइट कितनी मैक्सिमम हाइट तक वो जा सकता है। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, 2as। h क्या होता है हमारा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। देन h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर
2 थीटा विल बी 90 डिग्री। मैक्सिमम वर्टिकल हाइट, हमारी मैक्सिमम हाइट कितनी थी 45 पे होता था, तो 2 थीटा यहाँ पे 90 हो गया अपॉन 2g। देन h इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2g। ठीक है, ये हमारा वर्टिकल कंपोनेंट की है। तो मैंने यहाँ पे आज आपसे 3 टॉपिक कराए हैं। द फर्स्ट वन इज प्रोजेक्टाइल, सेकेंड वन इज एंगुलर प्रोजेक्शन, and the third one is vertical projection। ठीक है, इन दोनों में से आपसे सीधा एक्सप्रेशन पूछ सकता है एग्जामिनर। इससे पूछेगा तो कोरिलेट करके पूछेगा वो एंगुलर प्रोजेक्शन के साथ, या तो इन दोनों में से कोई एक एक्सप्रेशन आएगा या फिर एंगुलर प्रोजेक्शन और वर्टिकल प्रोजेक्शन को कोरिलेट करके पूछेगा। तो कोरिलेशन वाला मैं आपको एक न्यूमेरिकल करा दे रही हूँ यहाँ पे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल है, ये एनसीईआरटी न्यूमेरिकल है। तो यहां से क्या आपका, अगर आपसे पूछा जाता है फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर अ बॉडी टू हैव some horizontal range and maximum height। ठीक है, आपसे पूछा है फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर अ बॉडी टू हैव मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होती है बेटा, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज होती है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, और मैक्सिमम हाइट होती है हमारी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी। तो मैंने हमसे क्या पूछा है, जब ये दोनों सेम हो। ठीक है, तो हमसे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पूछा है, तो यहाँ से हम करेंगे यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 थीटा अपॉन जी इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी। जी से जी कैंसिल आउट होगा, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल आउट होगा। देन साइन स्क्वायर 2 थीटा इज इक्वल टू मैक्सिमम हाइट होती है हमारी 2g। ठीक है, यू स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 साइन 2 थीटा। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा अपॉन इंटू कॉस थीटा। साइन थीटा से एक साइन थीटा कैंसिल आउट हुआ। देन साइन थीटा इज इक्वल टू 4 कॉस थीटा। यहाँ से साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अगर मैं करती हूँ तो क्या आता है 4। टेन थीटा विल बी 4 एंड थीटा विल बी tan इनवर्स ऑफ 4। मेरे से क्या पूछा था, मेरे से इन्होंने पूछा था कि मतलब आप एंगल बताइए हमारा कितना होगा जब हमारी जो हॉरिजॉन्टल रेंज है और मैक्सिमम वर्टिकल हाइट है वो सेम हो। मीन्स जितना वो जा रहा है इतना ये ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम वर्टिकल हाइट सेम हो। तो मेरी हॉरिजॉन्टल रेंज क्या हो जाती है, यू साइन 2 थीटा अपॉन जी, और वर्टिकल हाइट मेरी हो जाती है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो मैं उन्हें जब इक्वेट करूंगी वहां से मैं थीटा की वैल्यू निकालूंगी, एंड मेरा थीटा क्या आया, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4। ठीक है, एक मेरा यही ऐसा न्यूमेरिकल है, और मेरा एक और न्यूमेरिकल, ये भी मेरा एनसीईआरटी न्यूमेरिकल है, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है बेटा ये। अ फुटबॉल, या तो आपसे थ्योरी पूछेगा या रिलेट करके ये न्यूमेरिकल पूछ सकता है। ठीक है, जो मैं आपको ये 2 न्यूमेरिकल कराऊंगी ये इंपॉर्टेंट है, आप इतने ही कर लिए, और जितने आप पढ़ेंगे प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा सही है आपके एफिशिएंसी के लिए। अ फुटबॉल प्लेयर किक्स a ball at an angle 30 degree with initial speed 20 meter per second, assuming that ball travel time, assuming that travel
assuming that ball travels in vertical plane, then calculate the time at which the ball reaches at the highest point. Calculate the maximum height and horizontal range in which G is equal to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो मेरे से क्या पूछा है, फुटबॉल प्लेयर किक्स अ बॉल एट एन एंगल 30 डिग्री। कोई भी यहाँ पे बॉल थी, उसने किक किया, वो 30 डिग्री एंगल पे मूव हुई। ठीक है, 30 डिग्री एंगल पे किक होके वो हवा में गई। इनिशियल स्पीड हमने दी थी उसे 20 मीटर पर सेकेंड। यू इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, थीटा मुझे गिवन है 30 डिग्री। तो मेरे से पूछा है कि हाईएस्ट पॉइंट कितना है, मीन्स वो जितनी मैक्सिमम हाइट पूछी है, और मेरे से हॉरिजॉन्टल रेंज पूछी है। ठीक है, कि डिस्टेंस पूछी है कि जिसके बाद वो किक होने के बाद ग्राउंड पे आती है, वो पूछा है कि वो डिस्टेंस कितनी है, और मेरे से हाईएस्ट पॉइंट पूछा है कि कितने पॉइंट के बाद वो डाउनवर्ड आना शुरू होती है। मीन्स 30 डिग्री से वो किक किया, हवा में गई, उसके बाद एक मैक्सिमम हाइट अटेन करी, उसके बाद वो डाउनवर्ड आने शुरू होगी। ठीक है, तो मुझसे वो मैक्सिमम हाइट पूछी है कि कितनी है, और जो वो डिस्टेंस ट्रेवल किया है जहाँ से वो किक हुई थी और जहाँ पे वो जाके दोबारा ग्राउंड को हिट करती है, वो मेरे से डिस्टेंस पूछी है। तो इट मीन्स मेरे से हाइट पूछी है और हॉरिजॉन्टल रेंज पूछी है। तो हम कैसे करेंगे, तो फर्स्ट इज टाइम टेकन भी पूछा है, तो टाइम टेकन हम कैसे करेंगे, टाइम टेकन बाय द बॉल to reach the ground शुरुआत में पूछा था कि टाइम टेकन टू रीच इज द हाईएस्ट पॉइंट। तो हाईएस्ट पॉइंट के लिए मेरे से टाइम टेकन कितना है, तो मेरा टी क्या होगी, t/2। हाईएस्ट पॉइंट पे पूछा है, टोटल टाइम मेरा टाइम ऑफ फ्लाइट इतना होगा। हाईएस्ट पॉइंट पूछा है तो ये कितना होगा, t/2। इट विल बी u sin थीटा अपॉन g। देन t इज इक्वल टू, u मेरा यहाँ पे था 20, साइन कितना है 30 डिग्री, और g की वैल्यू मुझे गिवन है 10। देन t विल बी 2 मल्टीप्लाई साइन 30 कितना होता है 1/2। देन t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। नेक्स्ट मेरे से पूछा है मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट मेरी क्या होगी, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी। ये मेरा मैक्सिमम हाइट होती है। अगर मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट करती हूँ, 20 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा विल बी साइन स्क्वायर 30 डिग्री एंड 2g 20। सॉल्व इट, 400 मल्टीप्लाई बाय साइन स्क्वायर 30 1/4, that is 10/10 multiply by 4। इसमें हाइट क्या आई थी मेरी, 20 स्क्वायर साइन स्क्वायर 30 डिवाइडेड बाय 2g। 2 की वैल्यू थी मेरी 10, दैट्स 400 मल्टीप्लाई बाय 1/4 square of sin 30 and 20, then 20/4 will be 5 मीटर। तो मेरी मैक्सिमम हाइट कितनी है, जहाँ तक वो अपर हाइट कितनी होगी 5 मीटर। एंड द थर्ड वन इज रेंज। रेंज मेरी क्या होती है, रेंज होती है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो मेरा यू स्क्वायर क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर होगा मेरा 20 स्क्वायर साइन 2 थीटा विल बी साइन 60
and g will be 10, then 400 multiplied by root 3 by 2 divided by 10 will be 20 root 3। तो मेरी रेंज क्या आ जाएगी 20 रूट 3 मीटर। मीन्स जहाँ से मैंने वो किक करी थी वो लेके और जहां तक वो पॉइंट जहां दोबारा वो ग्राउंड को हिट करेगी वो डिस्टेंस कितनी होगी 20 रूट 3। एंड द फोर्थ हमसे पूछा था द टाइम ऑफ फ्लाइट। द टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी 2u sin theta upon g। Put the values here, 2 multiply by 20 sin theta 1 by 2 and g will be 10, 2 to cross 2 and it will be time of flight will be 2 seconds। मीन्स 2 सेकेंड के लिए वो जो बॉल है वो हवा में रहेगी, उसके बाद वो दोबारा ग्राउंड को हिट करेगी। तो आज जो हमने टॉपिक्स करे हैं प्रोजेक्टाइल, एंगुलर प्रोजेक्शन एंड वर्टिकल प्रोजेक्शन, और जो मैंने न्यूमेरिकल्स किए हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें से 15 मार्क्स तक आपका वेटेज है, ठीक है। तो आई होप आपने बड़े अच्छे से किया होगा। साथ के साथ इसे नोट डाउन जरूर कीजिए। एग्जामिनर एज इट इज यही क्वेश्चन पूछता है जो मैंने आपको बताया। तो जहां तक हो आप इससे ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट चैप्टर हम शुरू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज आपका सेकेंड चैप्टर यहीं खत्म होता है। थैंक यू सो मच।